Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the second part of chapter number 1 of your politics, that is power sharing. Yes, in first part we have talked about the country Belgium and Sri Lanka, how the power is being shared there and what are the conflicts they are facing. तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाके आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. Sri Lanka 1948 में एक independent country बन गई थी. The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. तो जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो जो है डोमिनेट करना चाहते थे, दबाना चाहते थे गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी की वजह से. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, तो उसने क्या अडॉप्ट करा, मेजोरिटी के जो लोग थे यानी जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उनको अडॉप्ट करा या उनकी बातों को माना. तो इसको हमने क्या कहा, मेजोरिटेरियनिज्म. मेजर्स टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, जिससे सिन्हाला की सुप्रीमेसी या फिर जो मेजोरिटी में जो भी लोग हैं उनकी सुप्रीमेसी हो गई. इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को जो है रिकॉग्नाइज करा गया, ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया. दस डिसरिगार्डिंग तमिल, और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड करा गया. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स. तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने मतलब प्रेफरेंस किसको दिया, पहले जब कोई जॉब होती थी या कोई पॉलिसी है कहीं पर एडमिशन की बात होती है तो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, उन लोगों को पहले जो है जॉब और पोजीशंस मिला करती थी, तमिल्स को इतना नहीं मिलता था. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें कहा गया है कि भाई बुद्धिज्म को बढ़ावा देना चाहिए स्टेट को और बचाना चाहिए. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ऐसे एक के बाद एक मेजर्स आने लगे. ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. तो इससे क्या हुआ, जो श्रीलंका तमिल से वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, अलग महसूस करने लगे. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. उनको ये महसूस हुआ कि जो है मतलब कोई भी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो इनके लिए जो है लीडर्स के लिए सेंसिटिव नहीं है. बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर्स जो हैं वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर को बचाना, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते. जो कौन कह रहा है, ये श्रीलंकन तमिल्स है, उनको ऐसा लगा. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. उनको लगा कि भाई गवर्नमेंट उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स, उनको जॉब भी नहीं मिल रही है एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही है. एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करा जा रहा है. एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम. तो जो उनके रिलेशन थे वो ख़राब होने लगे आपस में, दोनों के, सिन्हाला और तमिल्स के बीच में. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. फिर जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाना शुरू करी, स्ट्रगल करना शुरू करा और वो रिकॉग्नाइज कराना चाहते थे अपनी तमिल को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उनको रीजनल ऑटोनॉमी भी चाहिए थी. एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए थी एजुकेशन और जॉब्स में. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड. बट बार बार जो उनकी डिमांड थी वो क्या हो रही थी, खारिज करी जा रही थी, माना नहीं जा रहा था उनकी डिमांड को. बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. तो 1980s के आते आते बहुत से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो बन चुके थे और डिमांड कर रहे थे कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री आप कह सकते हो चाहिए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. और यही जो डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, तो इसकी वजह से जो क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो फैलने लगे, बढ़ने लगे. इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर. फिर एक वॉर स्टार्ट हो गया. एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड. जिस वॉर की वजह से बहुत ढेर सारे लोग दोनों कम्युनिटीज़ के जो थे वो मारे गए. मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स. तो बहुत से लोगों ने जो है अपनी फैमिली के साथ जो है छोड़ दिया और रेफ्यूजी बन गए वो. एंड मैनी लॉस्ट देयर चाइल्ड्स, बहुत से जो लोग थे उनके मतलब लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उनका जो जीने का या गुजारा जिससे कर रहे थे वो सब कुछ छूट गया, उनका लाइवलीहुड जो है वो भी लॉस्ट हो गया.
You have read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, जो कि अभी आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ श्रीलंका का, एक्सीलेंट रिकॉर्ड कैसा रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, हेल्थ का. बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ. बट इस सिविल वॉर की वजह से जो है बहुत कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई और कंट्री फिर पीछे चली गई सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक लाइफ जो थी कंट्री की सब पीछे चली गई. इट एंडेड इन 2009 और फिर ये सब कुछ कब ख़त्म हुआ 2009 में. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. अब बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता अपनाया. दे रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़. उन्होंने इस चीज़ को पहचान दिलाई कि हाँ हमारी कंट्री के अंदर भाई रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है. बिटवीन 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स. उन्होंने इतने सालों में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करा सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री. कुछ ऐसा अरेंजमेंट करने की कोशिश करी जिससे सारे लोग एक ही कंट्री में आराम से रह सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री. जो अरेंजमेंट उन्होंने करा वो अरेंजमेंट और कंट्री से बिल्कुल अलग था एंड इज़ वेरी इनोवेटिव और बहुत नया था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल. तो कुछ एलिमेंट्स उनके मॉडल के देखते हैं हम. कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई जो नंबर ऑफ डच या फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर हैं वो इक्वल होने चाहिए. मतलब जितने डच मिनिस्टर हैं उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. और कुछ जो स्पेशल लॉज बनेंगे तो उसमें दोनों मेजॉरिटी के जो लोग हैं यानी डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो है उन सब की जो है मतलब सपोर्ट होना चाहिए. ये भी ज़रूरी कहा उन्होंने कि ज़रूरी है ऐसा करना. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अन यूनिलेटरली. इससे ये होगा कि कोई भी एक जो मतलब कम्युनिटी है वो डिसीजन नहीं ले पाएगी. ठीक है, यानी दोनों की राय होना या दोनों का कंसर्न होना ज़रूरी है. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. बहुत सी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. ऑफ द 2 रीजन जो मतलब 2 रीजन्स की थी कंट्री की, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अंडर में नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की. उनके पास अपनी पावर थी जिसको अकेले यूज़ कर सकती थी. ब्रूसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रूसल्स जो कि वहाँ का कैपिटल था उसकी सेपरेट गवर्नमेंट थी इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूसल्स. तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने एक्सेप्ट करा क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन को जो उनको मिला ब्रूसल्स में. बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि डच को भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इसलिए भाई उसको भी देना पड़ा. तो ये आप कह सकते हैं दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा या एक अच्छा तरीका अपनाया, पावर को अच्छे से शेयर करा. आपने दोनों में डिफरेंस देख लिया. श्रीलंका में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और कैसे बेल्जियम ने चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लिया. द फोटोग्राफ हेयर इज़ ऑफ अ स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम. स्ट्रीट एड्रेस है बेल्जियम का ये. यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस. दोनों लैंग्वेज में जो है आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे. मतलब दोनों लैंग्वेज को उन्होंने इक्वली जो है इम्पोर्टेंस दी. ठीक है. What kind of a solution is this? I am glad our constitution does not say which minister will come from which community. तो यहाँ पर कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. वहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी थी बेल्जियम में. दिस इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट. सो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज. इसको वन लैंग्वेज मतलब जो लोग हैं बिलोंग करते हैं वन लैंग्वेज कम्युनिटी को वो जो है इलेक्ट करेंगे. लाइक डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रहते कहाँ हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. तो ये जो गवर्नमेंट होगी इसके पास पावर होगी किसके रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग और लैंग्वेज रिलेटेड जो इशूज़ हैं उनको देखेगी. ये कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट. यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल. आपको बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ. इट इज़ इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हाँ ये है भी इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम. जो बेल्जियम में लोग रहते हैं इवन उनके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. बट इन्होंने काम बहुत अच्छा करा कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो. दे हैव टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स. क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये हुआ कि कोई लड़ाई नहीं हुई 2 कम्युनिटीज़ के बीच में और अच्छे से मतलब जो कंट्री है वो चल रही है और उसको लिंग्विस्टिक लाइन्स के ऊपर
डिवाइड भी नहीं करा गया, ये लोग यूनाइटेड होकर ही रहे। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रुसल वॉज चूजन एज इट हेडक्वार्टर्स। तो जब बहुत सी कंट्रीज आई यूरोप की साथ में और यूरोपियन यूनियन बनाने की बात हुई तो ब्रुसल्स को क्या बनाया गया, उसका हेड क्वार्टर बनाया गया। तो now, so you are saying that sharing of power makes us more powerful. Sounds odd. Let me think. तो आप देख लीजिए कि आपको लगता है कि पावर शेयर करके आप और पावरफुल हो सकते हो या नहीं. Read any newspaper for 1 week and make clipping of news related to ongoing conflicts of war. A group of 5 students could pull their clipping together and do the things. Classify these conflicts by their location. Find out the cause of each of this conflict. How many of these are related to power sharing. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं अच्छे से. नाउ दे आर सेइंग व्हाई डू वी लर्न फ्रॉम दीज, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरी. तो इस स्टोरी से दोनों यानी श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी से हमने क्या सीखा. बोथ आर डेमोक्रेसीज, जहाँ दोनों जगह डेमोक्रेसी है, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. बट यहाँ पे पावर शेयर जो हो रही है वो बहुत डिफरेंटली हो रही है. इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. क्यों? क्योंकि बेल्जियम ने पहचान लिया कि अगर हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, कम्युनिटी को और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हम अच्छे से रह सकते हैं. ठीक है. सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट. और इसकी रियलाइजेशन से क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के अरेंजमेंट को मिलकर के एक्सेप्ट करा, शेयर करी पावर को. श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल. और श्रीलंका ने बिल्कुल उल्टे एग्जाम्पल हमें दिया. इट शोज अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. इससे हमें देखा कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर दूसरी कम्युनिटी को फोर्स करेगी, दबाएगी और पावर शेयर करने से मना कर देगी, तो इससे क्या होगा, जो कंट्री है उसकी यूनिटी ख़राब हो जाएगी. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं सेक्शन में. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, क्यों डिज़ायरेबल है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में. और व्हाट्स एवर रिवीजन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें. एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.